चंबलपुर नाम के गांव में एक धनवान रहता था। उसका नाम भसम सिंह। भसम सिंह बहुत लालची और बदमाश था। उसे नई नई गाड़ियां रखने का बहुत शौक था। अपनी नई नई गाड़ियां खरीदने के लिए वो लोगों को जबरदस्ती ब्याज पर पैसे देता था। उसी गांव में एक गरीब सुकेश नाम का बूढ़ा आदमी रहता था। उसका एक बेटा था, उसका नाम राजू। वो अमेरिका में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। भसम सिंह गाड़ियां खरीदने में इतना पागल था कि अगर कोई उसको अपनी गाड़ी ना देने की जिद करता तो उसे अपने गुंडों से बहुत मार पड़वाता। एक दिन भसम सिंह सुकेश के घर आता है तो भसम सिंह, ओए तुम्हें पता है ना कि मैं ब्याज पर पैसे देता हूँ, मुझसे ब्याज पर पैसे ले लो वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम्हारा बेटा राजू भी नहीं पहचान पाएगा। तो सुकेश डर कर बोला, नहीं साहब जी, मैं बहुत गरीब हूँ। अपने बेटे राजू को बड़ी मुश्किल से मैंने बाहर भेजा है। पहले भी बहुत ज़्यादा कर्जा है मेरे ऊपर, कृपया करके मुझे छोड़ दें। तो भसम सिंह, मुझे पता था तुम यही कहोगे, अब तुम देखो तुम्हारा मैं क्या करता हूँ। और अपने गुंडों से कहता है, ओए आज इसकी अच्छी तरह से मरम्मत करो। भसम सिंह के गुंडे सुकेश को बहुत मारते हैं और सुकेश बेहोश हो जाता है और वहीं पर कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन कोई सुकेश की मदद नहीं करता। और वहाँ पर राजू अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आ रहा होता है और आते ही अपने पिता सुकेश को जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा देखता है और भागता है और जल्दी से अपने पिता को उठाकर पलंग पर लेटाता है। तो राजू, पिताजी आपकी ये हालत किसने की, मुझे बताएं, मैं उसे अभी मजा चखाता हूँ। जब कुछ देर बाद सुकेश को होश आया तो सुकेश राजू को देखकर, अरे बेटा तुम कब वापस आए? तो राजू बोला, पिताजी ये छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि आपकी ये हालत किसने की है, मैं उसका वो हाल करूँगा कि वो याद रखेगा। तो सुकेश, राजू बेटा, वो जो भसम सिंह को तो तुम जानते ही हो, वो आज आया था और ज़बरदस्ती ब्याज पर पैसे देना चाहता था और मैंने नहीं लिए तो उसने मुझे अपने गुंडों से बहुत मार पड़वाई। तो राजू बहुत गुस्से में आ गया। मुझे पता था कि भसम सिंह ही ऐसा कर सकता है। अब देखो पिताजी, मैं भसम सिंह को कैसे मजा चखाता हूँ। बहुत शौक है ना नई नई गाड़ियाँ लेने का। तो राजू एक प्लान अपने पिता सुकेश को बताता है। तो राजू अपने उस प्लान पर काम करने लगता है। वो एक लैब बनाता है और वहीं पर अपना काम शुरू करता है। और कुछ दिनों के बाद वो एक बुल कार बना लेता है। तो राजू अपने पिता सुकेश से बोला, पिताजी आप देखना इस बुल कार से मैं क्या करता हूँ भसम सिंह के साथ। और राजू आगे का प्लान अपने पिता को बताता है। सुकेश उस बुल कार के अंदर बैठा होता है और अपना भेष बदलकर भसम सिंह के पास जाते हैं और राजू बाहर उस बुल कार को चला रहा होता है। तो आगे भसम सिंह अपनी गाड़ी पर आ रहा होता है। तो भसम सिंह उस बुल कार को देखकर वहीं रुक जाता है। तो भसम सिंह, ओए तुम कहाँ से आ रहे हो? और यह तो बहुत अद्भुत गाड़ी है, इस बुल कार को देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ, बताओ इस बुल कार की क्या कीमत है? तो राजू बोला, ये आपको केवल 10 लाख में दे दूंगा। तो भसम सिंह बोला, अरे ये 10 लाख तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हें इसके लिए 1 करोड़ देने वाला था। चलो अब ये 10 लाख लो और ये बुल कार मेरे हवाले करो। तो भसम सिंह उस बुल कार को चलाकर अपने घर ले आया और बाकी गाड़ियों के साथ उसे भी ठहरा दिया। जैसे ही रात हुई, उस बुल कार में से सुकेश ने अपने बेटे राजू को फोन लगाया। राजू बेटा, अब टाइम आ गया है इस भसम सिंह को भस्म करने का, जल्दी से कुछ लोरी लेकर आओ। तो वहाँ राजू बहुत सारी लोरियां लेकर भसम सिंह के घर घुस जाता है और भसम सिंह की सारी गाड़ियों को लादकर ले जाते हैं और उस बुल कार को भी। सुबह होते ही जब भसम सिंह बाहर आता है तो उसे वो बुल कार और बाकी गाड़ियां भी नजर नहीं आती। तो वहीं भसम सिंह बेहोश हो जाता है